हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी दुर्वा का चैप्टर 11 पोंगल। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पोंगल एक कहानी है, तो इसे आप ध्यान से सुनिए और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलिहान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वह उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बगीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबल कर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने पास पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वह भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती है। तीसरे दिन माट्टू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उसके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। लोग उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं। लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मनाते हैं। उत्तर भारत में संक्रांति पर स्नान का महत्व है। गंगा, यमुना, नर्मदा, क्षिप्रा आदि नदियों में लोग स्नान करते हैं। चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर खाते खिलाते हैं। महाराष्ट्र में यह तिल गुड़ का त्योहार है। तिल स्नेह का प्रतीक है और गुड़ मिठास का। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ ध्या गोड बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति।
लोग अपने घर से बाहर आंगन में या चौराहे पर लकड़ियां जमा करते हैं। संध्या के बाद स्त्री, पुरुष और बच्चे वहां इकट्ठे होते हैं और लोहड़ी जलाते हैं। नई फसल का मक्का आग में डाला जाता है। यह खील की तरह फूल उठता है। लोग मक्के की फूली और तिल की रेवड़ियाँ बांटते हैं, आपस में प्रेम से मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पानुर का त्यौहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्यौहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न उत्तर बताऊंगी और इसके शब्दार्थ भी बताऊंगी। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।